सास बहू के साड़ी का पागलपन। स्नेहा और उसकी सास को साड़ी का बहुत शौक था। जहाँ कहीं साड़ी दिखे बस उन साड़ियों को लेकर रहती थी। ऐसे एक दिन सासू माँ ने कहा, बहू तुम आ रही हो या नहीं कि मैं चली जाऊं? बस 1 मिनट सासू माँ, आ रही हूँ। ऐसे बोलकर बहू बाहर आ गई और फिर दोनों मिलकर शॉपिंग पर चले गए। शॉपिंग मॉल में बहुत साड़ियां थी। भैया ये साड़ी कितने की है? दाम नीचे ही है मैडम, 2500 की है। क्या भैया, साड़ी के बारे में हमें बता रहे हो? ये रास्ते पर 200 रुपए की मिलती है। तो वहीं से खरीद लीजिए ना मैडम, यहाँ क्यों आई हैं आप? तुमने नहीं बताया इसलिए आए। थोड़ी भी अकल नहीं है तुम में? कस्टमर से ऐसे बात करते हैं? चलिए सासू माँ, हम दूसरी दुकान से खरीद लेंगे। ऐसे दोनों दूसरी दुकान पर चले गए। उन दोनों को आते देख दूसरी दुकान वाला, बाप रे, ये सास बहू फिर से आ रही हैं। हे भगवान, मर गए आज तो। ऐसे सोचकर उसके बगल में खड़े सेल्स बॉय से ऐसे कहता है। देखो, उन दोनों जो भी पूछे नहीं है बोल देना। ऐसे बोलकर चला जाता है और सास बहू दोनों सेल्स बॉय के पास आते हैं। छोटू, कहाँ है तुम्हारा मालिक? नहीं है मैडम। अच्छा ठीक है, कांजीपुरम साड़ी है? नहीं है मैडम। गन्नावरम साड़ी है? नहीं है मैडम। क्या छोटू, कुछ भी नहीं है क्या तुम्हारे पास? सासू माँ, शायद इसके ओनर ने कहा होगा, हम जो भी पूछे नहीं है बोलने को। इनको सबक सिखाना होगा। ऐसे बोलकर बहू ने सेल्स बॉय से ऐसे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? नहीं है मैडम। तुम्हारी पगार कितनी है? नहीं है मैडम। तुम्हारा मालिक जहाँ कहीं भी है अभी यहाँ आना चाहिए। ऐसे बहू चिल्लाकर बोलती है और ओनर को ना चाहते हुए भी वहाँ आना पड़ता है। वो सास बहू से ऐसे कहता है, क्या हुआ मैडम, क्यों इतना शोर मचा रही हैं? आखिर क्या बात है? बोलते हुए ओनर उन दोनों के पास आता है। क्या भैया, हम आ रहे हैं इसलिए डर रहे हैं आप? हाँ मैडम, आप दोनों ये लेकर आ, वो लेकर आ कहकर सारी साड़ियाँ निकलवाती हैं, लेकिन आखिर में कुछ नहीं लेती। उन सबको समेटने में वक्त लगता है मैडम। आपको पुण्य मिलेगा मैडम, आपको जो साड़ी चाहिए आप वही लेकर जाइए। तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? हम खरीदने नहीं सिर्फ देखने आए हैं। सासू माँ ऐसे बोलते ही उस दुकान का मालिक अपने मन में ऐसे सोचता है। हाँ, ये तो सच है। ऐसे सोचकर उनसे कहता है, ठीक है मैडम, आप लोग को क्या चाहिए बताइए। गर्मी का मौसम आ रहा है ना, अच्छी कॉटन की साड़ियाँ दिखाइए। मुझे भी एकदम अच्छी कॉटन की साड़ियाँ दिखाइए। और फिर उसके पास की सारी कॉटन की साड़ियाँ दिखा देता है। ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसे कहकर सारी साड़ियाँ हटाकर और कोई साड़ी हो तो बताइए, ऐसे कहती हैं। ये सारी पुरानी साड़ियाँ है, नया मॉडल चाहिए। नया कुछ है तो बताइए। मेरे पास इसके अलावा और कोई साड़ी नहीं है मैडम, आपको पसंद है तो लीजिए। क्या गुस्से में बात कर रहे हो? यहाँ धंधा नहीं करना है क्या तुम्हें? सबसे कह दूंगी, यहाँ कोई साड़ी अच्छी नहीं मिलती। दूसरे दुकान से डिस्काउंट में साड़ियाँ दिलवाऊंगी। दूसरी दुकान पर ले जाऊंगी सबको। वो बातें सुनकर बेचारा डर जाता है। मैडम, ऐसा मत कीजिए मैडम, हमारे पास सच में नहीं है। अगर होता तो क्यों छुपाते? ऐसे कहता है। इतने में बगल में खड़ा सेल्स बॉय उसे थोड़ी दूर ले जाते हुए, सर, मुझे नहीं लगता ये हमें छोड़ेंगी, इसलिए हमें एक काम करना चाहिए। वो जो नए पर्दे आए हैं ना, वो इन्हें दिखा दीजिए, उन लोग जरूर लेंगे। मेरी बात मानिए सर। अरे, अगर उन्हें पता चल गया ना कि वो साड़ी नहीं है तो हमें बहुत सुनाएंगे। सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उन्होंने पूछा तो नया मॉडल है बोल दीजिएगा। उस बात पर ठीक है बोलकर पर्दे ले आता है। उन पर्दों को देखकर सास बहू, वाह कितनी प्यारी साड़ी है। अभी तक क्या कर रहे थे? बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत प्यारी डिजाइन है। नया स्टॉक है मैडम, मैंने ध्यान नहीं दिया। आपको जो भी चाहिए ले लीजिए। जो भी साड़ी पसंद आती सारी साड़ियां ले लेते हैं। सास बहू दोनों, अभी हम सौदा नहीं कर सकते, जितने पैसे दे रहे हैं रख लीजिए, ऐसे बोलते हुए पैसे हाथ में देकर वहां से निकल जाते हैं। और फिर वो पैसे गिनता है। 5000 रुपए हैं।
1500 की खरीदी करके 5000 रुपए देकर चले गए। महान लोग हैं। जब तक ऐसे लोग हैं दुनिया में, तब तक हमारा मुनाफा ही मुनाफा होगा। ऐसे दुकान वाला बोलता है। सास बहू दोनों घर जाकर साड़ियों को देखकर बहुत खुश होती है। इतने में बहू की दोस्त आती है। उन कपड़ों को देखते ही, ये कहाँ के हैं? इतने पर्दे क्यों लेके आए हो तुम लोग? ये सुनते ही दोनों एकदम चौंक जाते हैं। फैशन के बारे में कुछ नहीं पता है तुम्हें। डिजाइनर साड़ी को पर्दे कह रही हो? सच में पर्दे लग रहे हैं। मुझे माफ करना, परसों मैं भी ऐसे 2 ले आई थी, इसलिए कहा, बुरा मत मानना। क्या तुम सच बोल रही हो? मुझे भी शक था। छोड़ो, जाने दो, मेरी सासू माँ के पसंद से ही तो लिया है। और फिर वो वहां से चली जाती है। वहीं सासू माँ उन कपड़ों के टुकड़ों से साड़ियाँ बनवा रही थी। कितनी प्यारी साड़ी है सासू माँ, पर्दे बिल्कुल भी नहीं लग रहे। क्या कुछ भी बोल रही है? मुझे इस साड़ी में देखकर खुशी के मारे क्या बोल रही है समझ ही नहीं आ रहा तुझे। डिजाइनर साड़ी खरीद के पर्दा बोल रही है। मजाक कर रही थी सासू माँ। ऐसे बहू बोल रही थी। उतने में ही उनको एक अनाउंसमेंट सुनाई दी। आइए आइए, नई नई साड़ियां हैं। एक बार नजर पड़ गई तो छोड़ेंगी नहीं, इतनी अच्छी साड़ियां हैं। ऐसे अनाउंसमेंट सुनाई दे रही थी सास बहू को। सास बहू वहां जाती हैं। वहां बहुत सारी औरतें साड़ियां खरीद रही होती है। सास बहू दोनों झगड़ा देख रहे थे। वहां सभी लोग सासू माँ की साड़ी को देखकर, भाभी ये साड़ी कहाँ से ली? बहुत अलग लग रही है। ऐसे कुछ लोग और कुछ लोग, बहुत प्यारी साड़ी है भाभी, ऐसे बोले। हाँ, सच में मेरी सासू माँ की साड़ी बहुत प्यारी लग रही है। मैं भी उन टुकड़ों से साड़ी बनवाऊंगी, ऐसे कहती है। उसी दिन वो साड़ियाँ सिलवाकर सभी लोग उसको देखकर, वाह तुम्हारी साड़ी बहुत प्यारी लग रही है, ऐसे कहते हैं। ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन बहू को ख्याल आता है। वो अपने मन में ऐसे सोचती है, पर्दों से अच्छी साड़ियाँ बन सकती है। इस व्यापार में अगर मुनाफा हुआ तो मैं और सासू माँ तो कितने अमीर हो जाएंगे। ऐसे सोचकर उसी दिन बहुत सारे पर्दे लाकर उसकी साड़ियाँ बनाकर बेचना शुरू कर दिया। ऐसे सभी लोग बहुत अलग साड़ी है इसलिए खरीदते गए। ऐसे ही बहुत कम समय में बहू ने बहुत मुनाफा कमा लिया। सास भी बहुत खुश थी। ऐसे बहू के व्यापार से सास और बहू दोनों अमीर हो जाएंगे। उनके साड़ियों के पागलपन से विविध प्रकार की साड़ियां सिलवाकर बेचना शुरू कर दिया था उन्होंने। ऐसे पैसे कमाने के साथ साथ विविध प्रकार की साड़ियां सबको बताती थी। बस एक छोटी सी सोच ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे ही क्रेजी आइडियाज हैं तो कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और कमेंट कर दीजिए और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।